Go. खुद ही रची डाली लूट की साजिश। मध्य जिला पुलिस के चांदनी महल थाने में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें खुद ही लूट की साजिश को रचा, लेकिन पुलिस के आगे उसकी चालाकी काम ना आई और पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की बात माने तो अभिजीत अपने दो साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। अभिजीत के ऊपर बैंकों से करीब 60 से 70 लाख रुपए का कर्जा था और लॉकडाउन के दौरान वो कर्जा दे पाने में असमर्थ था, काम भी नहीं चल रहा था और उसने अपने साथी मुन्ना और फरहान के साथ लूट की साजिश को अंजाम देने की रची, जिसके बाद उसने दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन किया और कहा कि गन पिस्तौल की नोक पर उसके साथ बुर्के में आई एक महिला ने लूटपाट की। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो सनसनीखेज मामला सामने आया कि अभिजीत ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था और अभिजीत ने अपने साथी फरहान और मुन्ना के साथ ये साजिश रची थी। पुलिस को सीसीटीवी देखने के बाद शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने जब अभिजीत पर दबाव बनाया, उसके बाद अभिजीत ने इस मामले में खुलासा किया कि वही लूट का मास्टरमाइंड था और बैंकों के कर्जे के तले दबा था, जिसकी वजह से उसने लूट की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने उसकी एक न चली और पुलिस ने अभिजीत सहित फरहान और मुन्ना दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से सभी सामान बरामद कर लिया गया है। आगे इधर आगे लेके आ जाओ, इसको आगे लेके आ जाओ, बीच और आगे लेके आ जाओ। बुरके वाला बीच वाला है। ये बुरके में पहन के आया था, यही आया था। क्या नाम है भाई? मुन्ना। मुन्ना। एक बार जिप्सी में बैठा लो, वैसे ही दरवाजा खोल के ना आ जाओ, लिया चलाते हुए ले लो। बैठो। बैठो, थोड़ा चलाओ चलाओ। चलाने वाले को नहीं, कौन चलाएगा? चलाओ। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ ने एक अच्छा काम किया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक नकली रॉबरी की योजना बनाकर कार्यान्वित किया था। किस्सा यह है कि परसों 21 तारीख को हमारे को सूचना मिली रात को कि एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी हो गई है। मौके पर पहुंचने पर कंप्लेनेंट ने बताया कि एक आदमी जो बुर्का पहनकर उसकी ज्वेलरी की शॉप में घुसा था, उसने गन दिखाकर उसकी कनपट्टी पे गन रखकर उसके यहां से 50,000 रुपए, 2 किलो 600 ग्राम सोना लूट लिया है। उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और पूछताछ करने पर जो कंप्लेनेंट था, जिसका नाम अभिजीत सावंत है, वो कुछ कंट्राडिक्टरी बातें कर रहा था और पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस झूठी रॉबरी को उसने खुद ही अंजाम दिया है। आगे उसके बताने पर हमने एक फरहान एलियस बबलू और एक मुन्ना को गिरफ्तार किया है।
फरहान अलियास बबलू दरियागंज का रहने वाला है और मुन्ना नरेला का। इसमें बैकग्राउंड ये है कि अभिजीत सावंत ने 2-3 बैंकों से लोन लिया हुआ था और उस पर तकरीबन 70 लाख का कर्जा था। वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था। उसने अपनी गोल्ड ज्वेलरी, जिसका वो रिपेयर का काम करता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उसको इंश्योर करा रखा था। उसने योजना बनाई कि अगर इसको हमने एक फरहान अलियास बबलू और एक मुन्ना को गिरफ्तार किया है। फरहान अलियास बबलू दरियागंज का रहने वाला है और मुन्ना नरेला का। इसमें बैकग्राउंड ये है कि अभिजीत सावंत ने 2-3 बैंकों से लोन लिया हुआ था और उस पर तकरीबन 70 लाख का कर्जा था। वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था। उसने अपनी गोल्ड ज्वेलरी, जिसका वो रिपेयर का काम करता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उसको इंश्योर करा रखा था। उसने योजना बनाई कि अगर इसको गोल्ड को चोरी का दिखा दूं या रॉबरी का दिखा दूं तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगी और उस इंश्योरेंस से वो बैंक की लोन की पेमेंट कर सकता है। उसकी योजना में उसने अपने दोस्त फरहान अलियास बबलू को शामिल किया, जो बुरका लाया और एक टॉय गन लाया, और फरहान बबलू ने एक अपने जानकार मुन्ना को इसमें शामिल किया। मुन्ना बुरका पहनकर इसके जो ज्वेलरी की शॉप है वहां दाखिल होकर उसने इस ज्वेलरी की रॉबरी को अंजाम किया, जो कि नकली थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वेलरी भी अभिजीत सावंत ने नकली अरेंज की थी, जिसमें 1 किलो सोने की बार और बाकी ज्वेलरी की आइटम्स हैं वो सारी नकली थी, वो बरामद कर ली हैं। और जो टॉय गन है वो बरामद कर ली है और बुरका भी इसमें हमने बरामद कर लिया है। तो इस नकली रॉबरी का हमने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर लिया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।